In this video, we will show another question related to magnetic effects of electric current. Two long parallel wire, two long parallel wire are at distance 2d apart. They carry steady current and equal current. क्या कहता है इस क्वेश्चन में बेटा? टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2d. They carry steady means constant current and equal current flowing out of the plane of paper. Current is flowing out of the plane of paper. Show that the variation of magnetic field be along the line x axis. अगर आप x टू x डैश वेरी करते हो, मूव करते हो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन शो करना है. इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी. दिस इज योर क्वेश्चन. I hope question you will understand question. Two long parallel wire. So suppose at this line x dash we have placed two parallel wires. One is placed here, another is placed here. Both are perpendicular to plane of paper and current is flowing out of the plane of paper. So we represent the direction with two dots. So direction of current at this point is also out of the plane of paper and direction of current at this point is also out of the plane of paper. Now you have to represent या show the variation of, you have to show the variation of magnetic field from x to x dash. So this is your first conductor, let it is A, and this is your second conductor, let it is B, and this is center of between these 2 points, these two conductors. So यहाँ से और ए की डिस्टेंस भी बेटा डी होगी और सेंटर से बी की डिस्टेंस भी क्या होगी, डी, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 2d है. नाउ यू हैव टू शो द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम x टू a टू o टू b एंड b टू x डैश. आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बेटा. तो ग्राफ पे भी हमें ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज योर पॉइंट o, center point, and this point is A, this point is B, this is x dash and this is x. Now magnetic field is inversely proportional to distance from the conductor beta. Magnetic field is inversely proportional to distance from the conductor. So for this conductor current is out of the plane of paper beta, vertical upward. So direction of magnetic field line around this conductor will be given by right hand thumb rule. इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर एंड कोसेंट्रिक. तो इस कंडक्टर के अराउंड जो लाइन है वो सर्कुलर है, लेकिन डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हो. करंट इज अपवर्ड, सो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज बेटा. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज अराउंड दिस कंडक्टर. सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस कंडक्टर ऑल्सो. इन दोनों कंडक्टर्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या बन गई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज. अब हम बात करते हैं एक्स टू ए रीजन. एक्स टू ए रीजन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा और उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी. सो एक्स से आप ए की तरफ आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा. बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और ए के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व लाइन बनेगी. तो अब इसमें भी ये कर्व लाइन बनेगी, लेकिन एक्स टू ए आ रहे हैं आप, तो डायरेक्शन क्या है उसकी ये आपको देखनी है. इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन, इस पॉइंट पे आगे आप एक्स टू ए आ रहे तो इस पॉइंट पे पहुंच गए. इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा बेटा, टेंजेंट के अलोंग आएगी. सो दिस इज टेंजेंट ड्रोन. सो डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड. तो इसमें जो ग्राफ होगा वो कर्व लाइन बनेगी, लेकिन डाउनवर्ड बनेगा इन दिस रीजन. ये आपका एक्स टू ए वेरिएशन है. देन ए टू ओ, ए टू ओ, आप ए टू ओ जा रहे हैं तो अब आपको इसमें ये पॉइंट मिलेगा इस लूप पे. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे बेटा,
तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी ये बनेगी। लेकिन इस रीजन में एक इस बी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस बी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी है इस रीजन में, और बी का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा इस ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ए का अपवर्ड है और बी का डाउनवर्ड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसका होगा बेटा, ए का, क्योंकि ए की डिस्टेंस कम है, ए से डिस्टेंस कम है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके अलोंग बनेगा, बी ए के अलोंग। सो इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा, अपवर्ड बनेगी। तो इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। तो इसके लिए क्या बनेगी, एक कर्व्ड लाइन बनेगी। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अपवर्ड रीजन बनेगा इसका। ठीक है बेटा। नाउ एट ओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर इज डायरेक्शन इज अपवर्ड, ड्यू टू ए कंडक्टर क्या बेटा, अपवर्ड बी ए, और ड्यू टू बी कंडक्टर इट विल बी डाउनवर्ड। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एंड दे कैरी इक्वल करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा। इसलिए सी इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है। अब ओ टू बी आ जाइए इस रीजन में, ओ टू बी रीजन आप आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे बेटा, इस लूप के इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस बी कंडक्टर का, तो ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके अलोंग आएगा, अलोंग बी कंडक्टर। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, बट इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, so graph will be a curved line like this। तो ये आपका O2B रीजन है बेटा। नाउ B2X डैश, अब B2X डैश इस रीजन में आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे बेटा, तो आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनेगी अपवर्ड। डायरेक्शन अपवर्ड है बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा बेटा, ए कर्व्ड लाइन लाइक दिस। So this will represent total variation of magnetic field from x to x dash।